ये रसिया चाहता था कि मतलब ये जो युद्ध चल रहा है 3 सालों से यूक्रेन के साथ में, उसको सीज फायर किया जाए, उसके साथ मतलब सीज फायर पे मतलब बात किया जाए सीज फायर के लिए। लेकिन ये यूक्रेन अचानक ही मतलब अभी जो अटैक किया था 4-5 दिन पहले, मतलब एक हफ्ता पहले, रसिया के एयरबेस पे ड्रोन अटैक जो किया था, उसको लेकर के रसिया को 7 से 8 अरब डॉलर का, एक वीडियो मैंने पहले भी उसके ऊपर में बनाया है, 7 से 8 अरब डॉलर का उसको रसिया को नुकसान हुआ। लेकिन अब रसिया उसके ऊपर पलटवार कर रहा है, लेकिन जो पलटवार कर रहा है वो बहुत मतलब भयानक तरीके से अब रसिया पलटवार कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब रसिया का सारा जो बॉम्बर प्लेन वगैरह है, सब चीज ड्रोन वगैरह है, सारा नष्ट हो गया है, ठीक है। ये जो यूक्रेन द्वारा जो अटैक हुआ था, फिर उसके बाद यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की बोल रहा है कि हमने रसिया के एयरबेस को टारगेट किया, रसिया के मिलिट्री बेस को टारगेट किया। लेकिन अभी जो क्या बोलते हैं उसको, ये रसिया क्या कर रहा है कि हमारे सारे मतलब सिविलियन एरिया को भी, रेजिडेंशियल एरिया को भी, हॉस्पिटल्स को, ट्रैक को, इन सभी चीजों को टारगेट कर रहा है, लॉजिस्टिक एरिया को, जहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ज्यादातर से, तो उन सभी एरिया को ज्यादातर से ये टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरफ से मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये युद्ध जो चल रहा था इन लोगों के बीच में, ये और ज्यादा मतलब गरमाने वाला है आगे चल के, ठीक है। क्योंकि रसिया अब शांत बैठेगा नहीं, अभी यूक्रेन भी कुछ ना कुछ करेगा, वो अगल बगल के देशों से, पश्चिमी देशों से मतलब बोल रहा है कि हमको असला बारूद भेजिए, हमको पैसा दीजिए, हमको रसिया से डटकर सामना करना है। इसमें बहुत सारे लोग मदद भी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और इसको मतलब इसी को वीडियो को, इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे कि रसिया ने किस तरह से कैसे अटैक किया यूक्रेन के ऊपर में। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। जो ये रसिया जवाबी जो कार्रवाई किया है, इसमें रसिया ने भी ड्रोन और मिसाइल दोनों का कॉम्बिनेशन कंबाइंड करके मतलब जो अटैक किया है। खास करके ये जो अटैक किया है रात के समय में रसिया ने किया किया है, ये यूक्रेन की राजधानी कीव के और उसके अगल बगल एरियो मतलब जगहों पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मतलब अब क्या होगा कि रसिया अब पूरी तरह से मतलब तैयार है, ठीक है। क्योंकि वो अब इतना नुकसान पहुंच गया है, उसके बाद उसका सुपर पावर था इतना, मतलब अमेरिका के बाद अमेरिका और रसिया सुपर पावर में गिनती में आते हैं, और सुपर पावर के ऊपर में इस तरह का अटैक के हुआ है, तो ये रसिया को मतलब हजम नहीं हुआ, रसिया को बहुत बुरा लगा है इसके ऊपर, पुतिन के ऊपर खास करके, ठीक है, पुतिन को खास करके। तो ये अब मतलब शांत बैठने वाला नहीं है, ये मामला और गर्माने वाला है, ठीक है। यूक्रेन का जो मतलब खास करके रसिया, जैसे पहले भी बताया कि रेसिडेंशियल एरिया को रसिया क्या कर रहा है कि मतलब रेसिडेंशियल एरिया को टारगेट कर रहा है, ये जैसा मतलब यूक्रेन का कहना है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है, रेसिडेंशियल एरिया को खास करके टारगेट कर रहा है, जिसमें आम लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कुछ बहुत सारे मतलब लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हो चुके हैं, बहुत तरह से बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। तो ये जेलेंस्की को मतलब बोल रहा है कि अब और आगे की तरफ लेके जाएगा ये इस युद्ध को, जेलेंस्की धमकी दे रहा है, ठीक है। जेलेंस्की ने जो रसिया के ऊपर अटैक किया था, ये 3 सालों से जब इन दोनों के बीच में युद्ध जो चल रहा है, उससे सबसे वो उन सभी में से सबसे बड़ा अटैक था यूक्रेन द्वारा रसिया के ऊपर में। वो जो ड्रोन अटैक किया था एयरबेस पे था, जो उसके मतलब रसिया के बहुत सारे बड़े बड़े मिसाइल्स को खत्म कर दिया, बॉम्बर्स जहाज को खत्म कर दिया। अब वही पलटवार जो यूक्रेन रसिया किया है, वो अभी तक का सबसे बड़ा हुआ यूक्रेन के ऊपर कहा जा रहा है, मतलब दोनों मतलब जो हमला हुआ है दोनों तरफ से, तो इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जाएगा, ठीक है। उधर उधर क्या बोलते हैं, जो यूएसए का चच्चा बैठा हुआ है ट्रम्प, वो क्या क्या है कि पुतिन से फोन पे बात किया, लगभग 1 से 1.5 घंटा तक बात हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है। पुतिन और ट्रम्प के बीच में बात हुआ है, लेकिन पुतिन ट्रम्प को बता रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि पुतिन बहुत गुस्सा है, पुतिन मतलब बोल रहा है कि अब यूक्रेन रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, मैं उससे बात करने के लिए, शांति समझौता करने के लिए तैयार था, उससे क्या बोलते हैं उसको सीज फायर करने के लिए तैयार था,
और उसने ये गलती कर दी। ठीक है, रेड लाइन क्रॉस कर चुका है यूक्रेन, अब उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये ऐसा ट्रम्प कह रहा है कि पुतिन से इस तरह का फोन पे बात हुआ, पुतिन बहुत गुस्सा था, ये ऐसा ट्रम्प कह रहा है। ठीक है, मीडिया में, यूएसए मीडिया में और अभी अन्य सभी जगहों पर। तो ये अब इस बात में तो देखिए, पुतिन तो गुस्सा है, पुतिन जो इस तरह का हमले कर रहा है, अटैक जो पलटवार कर रहा है, उससे तो लग रहा है कि पुतिन गुस्सा है। ठीक है, लेकिन ये अब ट्रम्प भी इसमें नहीं होता है कि बातचीत कराना चाहिए, तो ये तो सारा झगड़ा तो यही करवा रहा है, सारा लफड़ा तो यही करवा रहा है। आज बारूद, बम, क्या बोलते हैं उसको, हथियार वगैरह, पैसा वगैरह यूक्रेन को वही सप्लाई कर रहा है। और यूक्रेन का क्या है, अपना लगा हुआ है काम में, रशिया के साथ भिड़ा हुआ है, पैसा फ्री में मिल ही रहा है, क्या बोलते हैं उसको, हथियार वगैरह फ्री में मिल ही रहा है, अपना लड़ा रहा है अपना, उसका क्या जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि मतलब मिल रहा है तो उसको तो अपना लगा रहना चाहिए। सैनिक मर रहे हैं दोनों तरफ से, लोग, आम जनता को परेशानी हो रही है, वो सब चीज तो इन लोगों को दिखेगा नहीं। ठीक है, अब तो मान लीजिए, अब नाटो का भी अभी कुछ दिन बाद सबमिट, नाटो का भी मीटिंग होने वाला है। अब इसमें खास करके रसिया को भी थोड़ा सा बुरा लग गया कि हम इतना बड़ा पावर है और हमारे ऊपर यूक्रेन ने अटैक कर दिया। नाटो के सामने उसका इज्जत खराब हो गया, नाटो के लोग, नाटो के जो सदस्य हैं उनके सामने। इसमें नाटो वाले तो इसका यूक्रेन का ही सपोर्ट करेंगे। तो पश्चिमी के देशों ने भी कुछ मतलब बहुत सारा सपोर्ट करने का वादा किया है यूक्रेन से। यूक्रेन ने कहा है कि हमको सपोर्ट करिए, हमको रसिया को छोड़ना नहीं है। तो पश्चिमी देश जैसे अमेरिका हुआ और भी सारे देश हुए, अमेरिका तो धीरे धीरे मदद कर ही रहा है। तो यही सब है, और आगे देखते चलिए। देखिए, ये जो आप लोग सोच रहे होंगे कि रसिया जो यूक्रेन पे पलटवार किया है, उसका यूक्रेन ने क्या जवाब दिया है। तो यूक्रेन की तरफ से बयान आया है कि मतलब हमने जो रसिया हमारे ऊपर अटैक किया था, उसका हमने बहुत सारे, जैसे कम से कम बताया जा रहा है कि 400 से 450 ड्रोन से अटैक किया है रसिया, और 40 से 50 मिसाइल से अटैक किया है। तो यूक्रेन का जवाब है कि मतलब हमने रसिया के 200 से ऊपर ड्रोन को मार गिराया है। ठीक है, और मतलब 4 से 5 मिसाइल्स को भी मतलब रोक दिया है। ये यूक्रेन का दावा है। वहीं जेलेस्की, और जेलेस्की जैसे बताया कि कह रहा है कि मतलब हमने रसिया के सिर्फ एयरबेस को टारगेट किया था, मिलिट्री कैंप को टारगेट किया था। ठीक है, लेकिन रसिया हमारे ऊपर चारों तरफ से अटैक कर रहा है, वो मतलब सभी जगहों पर अटैक कर रहा है, रेसिडेंशियल एरिया को भी टारगेट कर रहा है, लॉजिस्टिक एरिया को भी टारगेट कर रहा है, रेल लाइन वगैरह को भी टारगेट कर रहा है। तो ये रसिया के लिए मतलब धमकी भरा एक संदेश दिया यूक्रेन, जेलेंस्की जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, कि अब ये युद्ध और भी आगे जाने वाला है। ठीक है, ये जेलेंस्की की तरफ से धमकी दिया गया है इसमें। यूक्रेन को जो देश मदद करते हैं ना, वो क्या उसको जो मिसाइल देता है ना, वो कम मारक क्षमता वाला मिसाइल, मतलब कम रेंज का अटैक करने वाले मिसाइल देते हैं। लेकिन ये सॉरी, ये जो अटैक रसिया की तरफ से हुआ है, उसके बाद यूक्रेन चाहता है कि हमको जो देश हमारा मदद कर रहे हैं, चाहे जो भी देश है, नाम नहीं लूंगा, जो भी देश मदद कर रहा है, वो हमको ज्यादा मारक क्षमता वाला मिसाइल दे। मतलब ज्यादा दूरी की मिसाइल को तय करने के लिए, जो ज्यादा दूरी की मिसाइल तय कर सके, वो हमको मिसाइल मतलब दे। ये यूक्रेन चाहता है, चाहे नाटो देश से चाहे या चाहे अमेरिका से चाहे। ठीक है, तो ये यूक्रेन का मतलब कहना है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि मतलब मतलब तर्क रख रहे हैं कि क्या इसमें जो यूक्रेन के द्वारा ये क्या बोलते हैं, जो अटैक हुआ था रसिया के ऊपर में, रसिया का सारा मतलब जो बॉम्बर जहाज थे वो सब खत्म हो गया है। तो ये दिखाने के लिए रसिया ने जो ये क्या बोलते हैं, जो अटैक किया है, इससे साबित होता है कि रसिया अभी तरह पूरी तरह से मैदान में है, मैच में है, बना हुआ है। ये नहीं कि हाँ यूक्रेन ने 7 से 8 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है, तो इस वजह से क्या हुआ है कि मतलब रसिया पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, रसिया अभी भी मैदान में है, मैच में है, बना हुआ। तो रसिया को भी कम नहीं समझना है। ठीक है, इसमें मतलब रसिया अभी क्या बोलते हैं, ऐसे ही उसको सुपर पावर नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए, रसिया चाहता था, सच बात यह है कि रसिया चाहता था कि ये युद्ध रुके, सीज फायर हो। लेकिन ये यूक्रेन नहीं चाह रहा। यूक्रेन को क्या है, यूक्रेन का क्या है, पैसा मिल रहा है, हथियार मिल रहा है, तो वो तो नहीं चाहेगा। बैठे बैठे मान लीजिए आपको खाने को मिल रहा है सब चीज,
तो आप थोड़ी खाना बनाने जाइएगा चाहे मेहनत करने जाइएगा, उसको खाना मिल रहा है, अपने सारा पैसा मिल रहा है और हथियार बारूद मिल ही रहा है, तो अपने लगा हुआ है बंदा। ठीक है, नहीं तो देखिए रसिया चाहता था कि युद्ध रुके, उसका भी नुकसान हो रहा है, उसको भी मतलब असुविधा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रसिया एकदम मतलब पूरा बना हुआ है, एकदम हीरो बन के एकदम हवा में है, एकदम मतलब कोई ये थी, उसको नुकसान तो उसको भी हो रहा है। तो ये जेलेस्की जो समझ नहीं रहा है, जेलेस्की चाह रहा है कि मतलब अभी इस तरह से दोनों में लफड़ा और आगे बढ़ेगा, फिर रसिया रसिया क्या टारगेट करेगा, यूरोप के और देशों को भी टारगेट कर सकता है, जो इसका मतलब अब क्या बोलते हैं यूक्रेन का जो मदद करेगा, अब उसको रसिया भी टारगेट करेगा कि तुम यूक्रेन का काहे मदद कर रहा है, तो उसके ऊपर भी रसिया अटैक कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 का भी मतलब आगे संभावना हो सकता है, मतलब हो चालू ना हो जाए वर्ल्ड वॉर 3, तो इसका भी दिक्कत है। अब यही कहानी है कि अब आगे का क्या होगा, आने वाला समय और भी मतलब भयंकर होने वाला है, मतलब चैलेंजिंग होने वाला है दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए। ठीक है, इसमें इंडिया को भी मतलब सावधानी बरतना पड़ेगा बहुत तरह के तरीकों से, मतलब और भी तरीकों से। तो ये अब देखिए एक बात सच बात है कि रसिया चाहता था कि ये युद्ध रुके, लेकिन ये यूक्रेन नहीं चाह रहा है। यूक्रेन काहे चाहेगा, उसको पैसा वैसा मिल ही रहा है। तो यही कहानी है कि मतलब रसिया ने पलटवार कर दिया है 2 दिन 3 दिन पहले यूक्रेन को, अच्छा खासा पलटवार किया है, मतलब पूरा उसका जो कीव शहर है यूक्रेन का, जो उसका राजधानी है, तो उसके ऊपर खास करके अटैक किया है। तो अभी रसिया पूरा मतलब क्या उन्हें उसको तिलमिलाया हुआ है, इतना बड़ा ड्रोन अटैक कर लिया, उसके एयरबेस पहुंचाया है, तो रसिया क्या है तिलमिलाया हुआ पूरा एकदम, मतलब पूरा बम का हुआ है। ठीक है, तो अब इसको अब शांति से बैठेगा नहीं, अब इसमें यूक्रेन भी जवाब देगा। तो अब इसे जवाब थोड़ा क्या होगा कि आग की तरफ फैलेगा, जंगल में जैसे आग नहीं फैलता है उस तरह आग की तरफ फैलेगा। तो अब देखने लायक रहेगा आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चले मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।